अब नाभि वाले हिस्से को देखने की बारी थी। ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में बताते हैं कि नरसिंह देवता को चोट लग गई थी और तब से लेकर आज तक वो घाव के निशान वैसे ही हैं और इसी पर आप वो लेप लगाते हैं, वो लिक्विड लगाते हैं, हल्दी चंदन इसी पर लगाते हैं, यही वो जगह है। कहते हैं इसी जगह से रक्त बहता है। हालांकि अभी नहीं निकल रहा था, लेकिन कल हमने नाभि के पास कपड़े पर लाल निशान देखे थे। यहाँ से अभी भी रक्त रिसाव होता है, खून निकलता है अभी भी, ऐसा मानते हैं आप लोग? गंधम चंदन पसपू गंधम పెడతాం దీనికి नाभि प्रसाद करते नाभि प्रसाद बोलते हैं उसको। दिस इज नाभि प्रसाद। कहते हैं कि उस वक्त में नरसिंह देवता को जो चोट लगी थी और उसके बाद से जो उस जगह से जो चीजें निकलती है, कोई कहता है कि रक्त का रिसाव होता है और आपने उसका क्या नाम बताया, क्या कहते हैं आप लोग? नाभि प्रसादम। ये लोग नाभि प्रसादम कहते हैं, वो अभी भी निकलता है और उसे लोग प्रसाद मानते हैं, लोग लेकर अपने घर जाते हैं। रही बात सांस लेने की, तो हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हालांकि लोगों ने कहा था कि करीब जाने पर मूर्ति सांस लेती हुई दिखती है, लेकिन ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आया। हालांकि लोगों ने यह भी कहा था, कई बार भावनाओं के चलते मूर्ति के सांस लेने का एहसास होता है। मेरे को मूर्ति को देखे तो पेट ऐसा ऐसा श्वास ले रहा, मेरा फीलिंग है या मेरे को दिखा नहीं मालूम मेरे वैसा। ये आपकी फीलिंग है या आपने देखा, ये आपको सही नहीं पता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे सांस लेते हैं वैसे ही हो रहा था, जैसे ब्रीदिंग आउट इन आउट वैसा। इस बात में कोई शक नहीं कि भगवान नरसिंह की ये प्रतिमा अद्भुत थी। पहाड़ से निकली, चट्टान पर बनी, लेकिन गीली मिट्टी जैसी मुलायम। आखिर ये कैसे संभव है? ये मूर्ति इतनी मुलायम कैसे है? हमारे देश में ना अनेक तरह की मूर्तियां हैं। कहीं पहाड़ों में आप देखे होंगे, कहीं धरती पे, कहीं मंदिर में, कहीं तालाबों में मूर्तियां हैं। और आप जिस मूर्ति की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो मुलायम लग रही है, किसी तरह फूल उसमें जा रहे हैं। हम किसी भी आस्था पे चोट नहीं पहुंचा रहे हैं सर, सबकी अपनी मान्यता है। लेकिन ऐसा संभव है कि बहुत सारे जो पत्थर होते हैं ना मुलायम हो जाते हैं और जो मिट्टी की जो मूर्ति हैं वो भी बहुत हार्ड हो जाते हैं। इस तरह से मूर्तियों का अपना अपना प्रभाव होता है सर। तर्क का एक ही काम होता है, हर घटना की संभावित वजह तलाशना। जंगल में आग लगना संयोग हो सकता है, घने जंगल में पानी का स्रोत नहीं दिखना कोई बड़ी बात नहीं। जहां तक बात रहस्यमयी पेड़ की है, तो वहां से छाता और चप्पल कौन ले जाता है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन इसी देश में ऐसी कई प्रतिमाएं हैं जिन्हें आज भी जिंदा माना जाता है, जिनमें सबसे अहम है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा जो नीम की लकड़ी से बनी होती है, उसमें दिल आज भी धड़कता है। हर 12 साल बाद जब प्रतिमा बदली जाती है, तो उस धड़कते दिल को भी नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। क्या सही है, क्या गलत, क्या सच है और क्या झूठ, आस्था और तर्क के बीच की ये लड़ाई बरसों पुरानी है। लेकिन हमारा मुख्य काम है अनदेखे भारतवर्ष के अनजान दृश्यम खोजना। और इस बात में कोई शक नहीं कि नरसिंह देवता की ये मूर्ति और इस मूर्ति से जुड़ी हर कहानी अद्भुत और अकल्पनीय है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती
चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम